हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो अपनी डीमन फॉर्म में गोकू के सामने होता है और गोकू भी अपनी डार्क एनर्जी के साथ वेजिटा की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से गोकू की पावर भी बहुत ज्यादा थी। अल्ट्रा वेजिटो कहता मानना पड़ेगा, तुमने मुझे इस पावर का इस्तेमाल करने पे मजबूर किया। सच में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, मुझे तुमसे लड़कर बहुत मजा आ रहा है। पर मैं अब बच्चों की तरह तुमसे नहीं लड़ने वाला, तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना वरना मारे ना जाओ। गोकू कहता है तुम मेरे बारे में मत सोचो बल्कि अपनी चिंता करो। ये कहने के बाद वो वेजिटो पर हमला करता है, लेकिन वेजिटो उसके हमले को बहुत इजीली रोक लेता है। अल्ट्रा वेजिटो गोकू के पंच को काफी जोर से दबाने लगता है, जिससे गोकू चिल्लाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के, मेरे हाथ को छोड़ दो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत से अपने हाथ को छुड़ाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। वेजिटो ये देखकर हंसता है और उसके पंच को छोड़ देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वेजिटो कहता हाँ, तुम मजाक के ही लायक हो, मेरे सामने अब तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये सुनकर गोकू और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये कहने के बाद ही वो वेजिटो पर टूट पड़ता है और हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू लगातार उस पर पंच किए जा रहा होता है और तभी गोकू को एहसास होता है कि उसका पंच वेजिटो को लग ही नहीं रहा। वेजिटो कहता है तुम तो मुझे मारने वाले थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे, तो भला तुम ऐसा कैसे करोगे? ये कहने के बाद वो अपने हाथ से गोकू के चेहरे को पकड़ता है, उसे हवा में काफी दूर फेंक देता है। गोकू खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्ट्रा वेजिटो उस पर अपना एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है और जैसे ही धुआं आता है हम गोकू को देखते हैं, जिसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ी बहुत खरोंच आई थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो वेजिटो से कहता है मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम मुझे आसानी से मार सकते हो, और तुम मुझे मारते क्यों नहीं? तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? अल्ट्रा वेजिटो ये सुनकर हंसता है और कहता है तुम समझ गए कि तुम्हारे या मेरे सामने कोई औकात नहीं। चलो तुम्हें ये समझ तो आया, भले ही देर से। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद जैसे वेजिटो गोकू के पास जाता है और तभी अचानक से गोकू अपने अंदर से काफी सारी डार्क एनर्जी रिलीज कर देता है और अल्ट्रा वेजिटो को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अल्ट्रा वेजिटो ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है मैं तुमसे हार जाऊंगा, वो भी इतनी आसानी से कभी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ बस खेल ही रहा था और एक अच्छे से मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका मुझे मिल ही गया। अल्ट्रा वेजिटो ये सुनकर हंसता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और ये कहने के बाद अल्ट्रा वेजिटो एक हमला तैयार करता है और उसे अपने चारों साइड कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज रोशनी फैल जाती है और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं वो सारी डार्क एनर्जी गायब हो चुकी थी। गोकू ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है ये तुमने कैसे किया? गोकू और भी ज्यादा डार्क एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करने लगता है। अल्ट्रा वेजिटो कहता है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी ज्यादा डार्क एनर्जी कहाँ से ला रहे हो? तुमने फिर से वही हमला किया। अगर मैंने तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तब तो कमाल ही हो जाएगा, मैं उस बोने को हरा पाऊंगा। के बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपने अंदर से डार्क एनर्जी रिलीज कर ही रहा था। ये सुनकर काफी चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे एब्सॉर्ब करोगे? ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी और भी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज करने लगता है। तभी गोकू को अचानक बहुत तेज दर्द होता है और अचानक से उसकी सारी डार्क एनर्जी गायब हो जाती है। गोकू कहता है ये क्या हुआ? मेरी डार्क एनर्जी कहाँ चली गई? लगता है मैंने इसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, जिससे मेरा शरीर जी नहीं पा रहा। नहीं, ये अभी ही होना था। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं वो वेजिटा की पावर को भी खो देता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखकर और चौंक जाता है और कहता है अब ये क्या हुआ? इसके बाद हम गोकू के अंदर वेजिटा को देखते हैं, जिसने डार्क एनर्जी का असर कम होने पर गोकू को अपने आप पर हावी होने से रोक लेता है और वो गोकू को अपनी ताकत इस्तेमाल करने नहीं देता। गोकू और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं वेजिटा। अल्ट्रा वेजिटो ये देखकर खुश होता है और कहता है क्या बात है, लगता है तुम मेरे अंदर आने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी शक्ल तो बदल गई है, मुझे तुम पर अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है और अब मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें सूख लूंगा। गोकू कहता है नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं उसका शिकार करने वाला था और मैं खुद ही उसका शिकार बन चुका हूं। गोकू कहता है नहीं, अगर मैंने उस पर हमला भी किया तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस हालत में मैं उससे कभी नहीं जीत सकता। मुझे अब कुछ और ही सोचना होगा, मुझे ना चाहकर ये दोबारा करना होगा। अल्ट्रा वेजिटो कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। ये कहने के बाद वो अपना एक हाथ गोकू की तरफ करता है। गोकू को एब्जॉर्ब करने वाला होता ही है कि गोकू अपनी सोलर फ्लेयर टेक्निक का दोबारा इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पर काफी तेज रोशनी फिर से फैल जाती है। अल्ट्रा वेजिटो कहता है मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा करोगे, तुम भाग गए।
लेकिन मैं समझ सकता हूँ कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें पीछे हटना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ हमारी मुलाकात दोबारा ज़रूर होगी, तब तक के लिए तैयार हो जाना। चलो फिर मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो सच में वहाँ से भाग गया था और दूसरे मल्टीवर्स में पहुँच गया था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कहता है कि मेरी कोई औकात नहीं, मैं सबसे भागता फिर रहा हूँ, ये मेरी ताकत किसी काम की नहीं, मैं उससे कैसे हार गया। और उस कमीने वेजिटा ने भी मुझे आखिरी वक्त पर धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे कोई ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ मैं अपनी डार्क एनर्जी को मास्टर कर सकूँ। कम वक्त पावर मुझे आज मरवा ही देती। शायद इसमें इसकी कोई गलती नहीं, मेरा शरीर ही कमज़ोर है इसलिए ऐसा हुआ। मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी ही होगी और अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से निकल पड़ता है और जैसे ही उस मल्टीवर्स के यूनिवर्स 7 में पहुँचता है वो देखता है वो यूनिवर्स 7 बाकियों से अलग है। गोकू मन ही मन कहता है यहाँ तो ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही जहाँ मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी ट्रेनिंग ऐसे ही कहीं भी शुरू कर दी तो किसी को भी पता चल जाएगा और मैं ये भी नहीं जानता यहाँ का वेजिटा कैसा है। अगर वो पावरफुल निकला तो नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। तभी गोकू को अचानक याद आता है टाइम चैम्बर। गोकू कहता है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और ये कहने के बाद गोकू टाइम चैम्बर की तरफ निकल पड़ता है और जैसे वो टाइम चैम्बर पे पहुंचता है वो डांटे को देखता है। डांटे गोकू को देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या करने आए हो। गोकू कहता है मैं यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। डांटे कहता है लेकिन यहाँ तो पहले से कोई ट्रेनिंग कर रहा है। गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है क्या यहाँ कौन ट्रेनिंग कर रहा है। डांटे कहता है क्रिलिन का नाम सुनकर गोकू को जान में जान आती है और वो कहता है क्या क्रिलिन भी ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन क्यों। डांटे कहता है क्या तुम वेजिटा के बारे में भूल गए गोकू, क्या तुम नहीं जानते कोई ट्रेनिंग नहीं करता, अगर वेजिटा ने उसे देख लिया तो वो उसका क्या हाल करता है। गोकू कहता है क्या यहाँ का वेजिटा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। डांटे गोकू से कहता है तुम मन ही मन क्या कह रहे हो गोकू, मुझे बताओ क्या हुआ। गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं भी क्रिलिन के साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो टाइम चैम्बर के अंदर चला जाता है। भी क्रिलिन को पता चल जाता है कोई टाइम चैम्बर के अंदर आया है और वो गोकू को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है गोकू तुम यहाँ, मुझे लगा वेजिटा आया है, अगर वो यहाँ आता तो वो मेरी हालत खराब कर देता, तुम तो काफी बदले हुए लग रहे हो। गोकू कहता है नहीं मैं बदला हुआ नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। क्रिलिन कहता है चलो फिर हम आपस में ट्रेनिंग करते हैं। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। ऐसे वो एक दूसरे से ट्रेनिंग करने के लिए पोजीशन लेते हैं। गोकू अचानक से क्रिलिन को एक जोरदार पंच कर देता है। क्रिलिन उस पंच की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है और वो एक ही पंच में ढेर हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया। गोकू कहता है मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम इसे रोक लोगे क्योंकि तुमने काफी ट्रेनिंग की थी। क्रिलिन कहता है अब तो तुमने मुझे ट्रेनिंग करने के लायक ही नहीं छोड़ा। गोकू कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं फिर से अपनी गलती मानता हूँ। क्रिलिन कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, तुम खुद ही अपनी ट्रेनिंग कर लो। तुम्हारा पंच तो सच में काफी जोर का था, मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दिया, तो काफी पावरफुल हो गए हो गोकू। और ये कहने के बाद क्रिलिन वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया और मैं अपनी ट्रेनिंग को अब अच्छे से कर सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और अपनी नई ताकत यानी डार्क एनर्जी को मास्टर करने लगता है। टाइम चैम्बर के अंदर कुछ दिन बीत जाते हैं और बाहर में कुछ ही वक्त गुजरा था। गोकू रुकने का नाम नहीं लेता, वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है और कंटिन्यू करता ही रहता है। गोकू ने कुछ ही दिन में अपनी डार्क एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया था और उसने उसे मास्टर भी कर दिया था बस कुछ ही दिनों में। गोकू कहता है क्या बात है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी और ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये कहने के बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करने लगता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं, तभी टाइम चैम्बर में अचानक से कोई आता है। गोकू कहता है क्या यहाँ अचानक से कौन आ गया, मुझे थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, अगर वो इस मल्टीवर्स का गोकू या वेजिटा हुआ तो। और हम देखते हैं टाइम चैम्बर के गेट से गोकू वेजिटा दोनों ही आते हैं। गोकू कहता है नहीं मैंने जो कहा था ये तो वही निकले, क्या मेरी जवान भी खाली हो गई है। लेकिन तभी गोकू की नज़र उस मल्टीवर्स के वेजिटा पे पड़ती है और वो बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है नहीं ये क्या है, इस मल्टीवर्स का गोकू तो ठीक है लेकिन वेजिटा को क्या हुआ, वो ऐसा क्यों है। इसके बाद हम उस मल्टीवर्स के वेजिटा को देखते हैं जो एक लड़की थी, यानी वो एक फीमेल थी और वो थी फीमेल वेजिटा।